वनराज शाह के खिलाफ जाकर डिम्पी ने करी तपिश से शादी। दोनों का शादी समारोह हुआ संपन्न। वनराज शाह को लगा 440 वोल्ट का झटका। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो अनुपमा की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वनराज शाह खुद को बहुत बड़ा मास्टरमाइंड समझता है। उसे लगता है कि मैं ऐसा गेम खेलूंगा इस शादी के दिन कि सबका सर जो है चकरा जाएगा, यानी सबको मैं बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, जिस वजह से शादी रोक दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे 440 वोल्ट का झटका खुद वनराज शाह को लग जाता है। दोस्तों, वह शादी में ऐसी धमाका करने की सोच रहा था कि डिम्पी का विश्वास टीटू से हट जाए। हाँ, कुछ पल के लिए ऐसा हुआ जब वह उसकी असली माँ को सबके सामने लाए थे, लेकिन जब यहाँ पे डिम्पी ने अपने लिए सोचा, जिसमें उसका साथ खुद अनुपमा ने दिया, यहाँ उसने टीटू को एक चांस दिया अपनी सफाई देने का, और यहाँ पे टीटू ने सब कुछ सच बयां कर दिया। उसने सब सच्चाई बता दी अपने पास्ट की, जो उसने छुपाया था अभी तक। और ये सारी सच्चाई बताने के बाद वो हाथ जोड़ के माफी भी मांगता है सबसे कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा करना उसकी मजबूरी थी। उसने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे जब टीटू की माँ अपनी पूरी सच्चाई बताती है कि उसका पति ऐसा ऐसा था, ऐसा करता था, सारा कुछ अब बताती है, तो अनुपमा भी खुद को इससे रिलेट कर लेती है। वह सबको कहती है कि अगर इसकी माँ की जगह मैं भी होती ना तो मैं भी ऐसा ही करती। ऐसे जाहिल जानवर इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि उससे दूर हो जाए। और उसने खुद अपने बेटे को मारने की कोशिश की थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने उन पर अटैक किया और इसमें उनकी जान चली गई। तो उन्होंने जानबूझ के मर्डर नहीं किया, लेकिन फिर भी इन्होंने जेल की हवा खाई और सजा भुगती। इतना सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पे टीटू को लगता है कि डिम्पी अब मुझसे शादी नहीं करने वाली, वो एक कातिल के बेटे से कभी नहीं शादी करेगी। यहाँ पे टीटू जब जाने लग जाता है तो डिम्पी टीटू से कहती है कि मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अब मेरा डिसीजन भी सुन लो, मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये सारी सच्चाई सुनने के बाद मेरा प्यार कम हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो उसके बाद सभी परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं सिवाय वनराज शाह के। यहाँ दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। टीटू यहाँ डिम्पी को मंगलसूत्र पहनाता है, उसकी मांग में सिंदूर भरता है, 7 फेरे हो जाते हैं और फाइनली दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। इधर अनुपमा अनुज की भी लव स्टोरी को दिखाया जा रहा है। अनुज मन ही मन सोच रहा है कि जो किसी को शिद्दत से प्यार करता है उनका प्यार जरूर पूरा होता है, उनकी कहानी जरूर पूरी होती है, और कब मेरी कहानी पूरी होगी ये नहीं पता। तो लेकिन दोस्तों, यहाँ पे वनराज शाह के चेहरे पे तो 12 बज चुके हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने जो कुछ सोचा था सब कुछ उल्टा पड़ चुका है। उसे बहुत बड़ी मात दी है खुद उसकी बहू ने। अब उसका पोता अंश भी उससे दूर हो जाएगा, क्योंकि शादी के बाद डिम्पी टीटू के घर रहेगी और अपने बेटे को भी अपने साथ लेके जाएगी। तो यहाँ वनराज शाह पूरी तरीके से खाली हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। वनराज शाह हमेशा दूसरों पे धौंस जमाना चाहता था, हमेशा सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा डिम्पी के साथ, क्योंकि डिम्पी को भी उसने बहुत ज्यादा अनुपमा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे डिम्पी ने अपना फैसला लिया, अपने लिए फैसला लिया, अपने बच्चे के लिए फैसला लिया और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। और यहाँ पे वनराज शाह सिर्फ मुंह देखता रह गया, हाथ मलता रह गया। तो दोस्तों, वनराज शाह की ऐसी हालत देखकर आपको कितना मजा आ रहा है ये आप हमें कमेंट में बताइए। और दोस्तों, इसके साथ आपकी जो भी राय है वो भी आप हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।